कई बार हम बेवजह की बातों और अंतहीन कामनाओं के कारण अनावश्यक चिंताओं और तनाव से घिर जाते हैं, जबकि हम कामनाओं को त्याग कर उस बोझ से मुक्त हो सकते हैं। यही बात एक कथा के माध्यम से समझी जा सकती है। एक व्यापारी था। धन, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ उसके पास था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। नौकरों की लंबी कतार थी। घर में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। फिर भी एक रात वह बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पत्नी ने देखा कि पति के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। बोली, क्या बात है, व्यापार में कोई हानि तो नहीं? व्यापारी ने पहले टाल दिया, पर जब पत्नी ने जिद की तो बोला, मत पूछो, अगर सुनोगी तो तुम्हारा भी चैन खो जाएगा। पत्नी फिर भी ना मान ली। तब व्यापारी ने कहा, कल मैंने सोचा कि यदि मेरा सारा व्यापार बंद हो जाए तो क्या होगा। मैंने हिसाब लगाया, 9 पीढ़ियों तक सब कुछ आराम से चल जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। तब हमारे वंशज क्या खाएंगे, यही सोचकर बेचैन हूं। पत्नी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, कल हम एक संत के पास चलेंगे, वही समाधान बताएंगे। अगले दिन वे संत के आश्रम के लिए निकले। पत्नी ने भेंट स्वरूप अन्न, फल आदि रखवारे। व्यापारी ने टोका, यह क्यों? इसका हिसाब तो मैंने कल जोड़ा ही नहीं था। पत्नी ने बोला, आज ले चलो, रोज तो नहीं जाएंगे। और दोनों आश्रम पहुंचे। पत्नी ने भेंट देने की कोशिश की, परंतु संत ने रोक दिया। उन्होंने अपने शिष्य से पूछा, जा भीतर जा, देख कर आ कि आज के लिए अन्न शेष है या नहीं। शिष्य ने लौटकर कहा, गुरुदेव, आज रात के लिए अन्न है, पर कल के लिए कुछ नहीं। संत मुस्कुराए, तो फिर भेंट की आवश्यकता नहीं। आज का सब प्रभु ने दे रखा है, कल की चिंता ठाकुर जी करेंगे। व्यापारी यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने धीरे से पत्नी से कहा, चलो, अब मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। पत्नी बोली, पर आपने तो प्रश्न पूछा ही नहीं। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आवश्यकता ही नहीं। जिन संतों को कल की चिंता नहीं, मैं 9 पीढ़ियां आगे की चिंता कर रहा था। असल समस्या धन की नहीं, प्रभु पर विश्वास की कमी की है। संत ने सुनकर कहा, बेटा, जिसने आज तुम्हें सब कुछ दिया, क्या वह कल तुम्हें भूल जाएगा? जब भरोसा गहराई से होता है तो जीवन में भय नहीं, केवल शांति रहती है। उस दिन व्यापारी ने पहली बार सच्चे अर्थों में विश्वास का धन पाया। लौटते समय उसका मन हल्का था, चेहरा शांत था। उसने महसूस किया कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और जिसके पास विश्वास है उसके पास संपूर्ण जगत का सुख है।